प्रिय छात्रों, आज हम क्लास 10 का जो ये अभ्यास है त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है और हमारे इसमें जो क्लास 10 में किस प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं। पिछली कक्षा में हमने इसका जो परिचय है वो जान लिया था कि त्रिकोणमिति क्या होता है और इसके क्या मतलब कितने अनुपात हैं। लेकिन एक बार पुनः आपको बता दूं, पुनः जो है याद दिला दूं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तो सबसे पहले जो ये एक वर्ड है त्रिकोणमिति, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है, मतलब ये गणित की वह शाखा है, ध्यान से सुनना, यह है जो त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है जिसमें एक त्रिभुज के न्यून कोणों और उसके भुजाओं के मध्य जो सहसंबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है। एक बार पुनः, त्रिकोणमिति जो है किसी भी त्रिभुज के कोणों और उनकी भुजाओं के मध्य जो संबंध होता है उस संबंध के अध्ययन को हम जो है त्रिकोणमिति कहते हैं। अब दूसरी बात है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, तो इसको हम परिभाषा के रूप में लिखेंगे ताकि आपको याद रहे और आप भूलो नहीं। त्रिकोणमिति के परिचय में आज हम सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में समझेंगे कि त्रिकोणमिति जो अनुपात है ये कहते किसे हैं। वैसे तो 9th क्लास में आपको इसका परिचय दे दिया जा चुका है, लेकिन फिर एक बार और आप जो है इसको अच्छे से समझ लो कि त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है। तो त्रिकोणमिति अनुपात एक विशेष प्रकार के त्रिभुज जिसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज, उसमें लागू होता है। और उसमें किस प्रकार लागू होता है, देखो समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि ये कोण जो है 90 डिग्री का होता है, बाकी दो कोण 90 से छोटे होते हैं, या हम इस प्रकार कह सकते हैं कि उन दोनों कोणों का जो योग है वो 90 के बराबर होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। तो त्रिकोणमिति अनुपात इस प्रकार लिखेंगे हम, किसी त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज के न्यून यानी जो 90 से छोटे कोण है, न्यून कोणों और उनकी जो भुजाएं हैं, उनकी जो भुजाएं हैं यहां से लिखे, उनकी जो भुजाएं हैं, भुजाओं के अनुपात, भुजाओं के अनुपात के सहसंबंध, यानी आपस में जो संबंध होता है, ये हो गया संबंध। एक मिनट, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा मैं बता दूं, आपको कठिनाई होगी समझने में, तो एक बार फिर से देखो। भुज अनुपात, उनकी भुजाओं के अनुपात के सह संबंध में, सह संबंध के अध्ययन को, के अध्ययन या के अध्ययन, के अध्ययन को जो है त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ये परिभाषा है, परीक्षा में नहीं आएगी, लेकिन आपको इनका जो है इंट्रोडक्शन, तो मतलब जो परिचय है वो आपको जानना होगा कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति किसी भी समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण होते हैं और उनके जो भुजाओं के अनुपात के सहसंबंध के अध्ययन को हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। यहाँ न्यून कोण के सापेक्ष उन भुजाओं के अनुपात को जो है हमें त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अगर आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर जो है मैं मिटा रहा हूँ, ये आपको परीक्षा की दृष्टि से
मतलब ये परीक्षा में नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी आपको इसका मूल परिचय मालूम होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे जो है मतलब इसमें कितने अनुपात होते हैं। तो सबसे पहले अनुपातों को जानने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, जो हम यहाँ बना रहे हैं। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। इसको हम मान जो है एंटी क्लॉकवाइज दे देते हैं, ए बी और सी, और जिसका बी कोण क्या है, समकोण है। ये चिन्ह जो है समकोण का होता है, मतलब 90 डिग्री का ये चिन्ह होता है। और इसमें ए और बी जो है न्यून कोण है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि न्यून कोणों के सापेक्ष जो है उनकी भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो इसमें हम एक न्यून कोण लेते हैं, जैसे मैं इसका जो न्यून कोण है सी ले रहा हूँ। सी एक न्यून कोण है, हमें पता नहीं कितना है, तो हमने इसको जो है थीटा मान लिया है। हमने इस कोण को थीटा मान लिया है। थीटा मानने के बाद हम इसके अनुपात ज्ञात करेंगे कि मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हो सकते हैं, अधिकतम मैक्सिमम कितने अनुपात हो सकते हैं। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज में यह है कि इनकी भुजाओं को अलग अलग नाम से जो है जाना जाता है। सबसे पहले तो समकोण जो 90 डिग्री का कोण है, उस कोण के सामने वाली भुजा जो ये है इसे बोलते हैं कर्ण। तो ये केवल समकोण त्रिभुज में बोला जाता है, ध्यान में रखना। जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली भुजा को बोला जाता है कर्ण। और इसके बाद में ये जो न्यून कोण है जिसके सापेक्ष हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे, इसको बोलते हैं, इसको हमने माना है थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा उसको हम बोलेंगे लंब, उसको हम बोलेंगे लंब। अगर इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो के लिख दो, इसको आप लिखना चाहो तो एल लिख दो। और बची जो भुजा वो हो गई आधार, जिस पर ये टिका है त्रिभुज, वो हो गया आधार। इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अब हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात करेंगे कितने हो सकते हैं और कैसे होंगे। तो वैसे तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, लेकिन हम जो आपने 9th क्लास में पढ़ भी चुका है, आप पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देखो एक बार कि किस प्रकार होता है। पहला अनुपात भुजाओं का जो ये न्यून कोण है थीटा, इसके सापेक्ष लिखूंगा मैं, आप देखते रहिए। ये मान लो मैंने लिख दिया थीटा पहला कोण, और इसके सापेक्ष एक त्रिकोणमितीय अनुपात ले लिया, जैसे लंब बटा कर्ण, पहला अनुपात ले लिया। इसी प्रकार थीटा के सापेक्ष जितने अनुपात बनते हैं उतने अनुपात ले लें और इनको अलग अलग नाम दे देंगे, बाद में देखना। इस प्रकार जिस आपकी किताब में दिया है पूरा समझा दूंगा, आप समझो एक बार ध्यान से। दूसरा अनुपात मान लो एक बार हमने लंब को जो है किसके अनुपात में रखा, कर्ण के अनुपात में रखा, तो एक बार आधार को कर्ण के अनुपात में रख दो। अब दूसरी टाइम आधार को जो है कर्ण के अनुपात में रख दो। तीसरा जो है थीटा के सापेक्ष हम लेंगे, हमने कर्ण को 2 बार, एक बार लंब के सापेक्ष रख लिया, एक बार आधार के सापेक्ष रख लिया, मतलब अनुपात में रख लिया है। तो तीसरा जो हम लेंगे वो हम लेंगे लंब और किसका अनुपात, आधार का अनुपात। लंब और आधार का अनुपात 3 ही भुजाएं हैं और तीनों अनुपात हम रख चुके हैं, लेकिन इन जो ये अनुपात है इनको हम उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब कुल मिला के कितने अनुपात होंगे, 6 अनुपात होंगे। अब मान लो यहाँ एक थीटा के सापेक्ष हमने ले लिया, यहाँ लंब और यहाँ किसका अनुपात है, आधार का है। अब की बार हम जो है आधार और लंब का अनुपात लेंगे। इनका व्यंजक मूल तो 3 ही है, और एक थीटा के सापेक्ष जो है, एक थीटा के सापेक्ष हमने इसका उल्टा यहाँ कर दिया, एक बार इसका उल्टा यहाँ लिख देते हैं कि कर्ण अनुपात आधार, कर्ण अनुपात आधार। और इसके जो सबसे लास्ट वाला, जो सबसे फर्स्ट में हमने लिखा था, इसका उल्टा लिख देते हैं कि थीटा बराबर ये जो होगा न्यून कोण जो है इसके सापेक्ष एक अनुपात हमने रख दिया कर्ण बटा लंब। ये 6 अनुपात हैं और 6 का अलग अलग नाम है, जो हम जानेंगे कि क्या बोला गया इन अनुपातों को। तो ध्यान से आप देखें।
पहला अनुपात जो है ये कर्ण है, ये लंब बटा जो कर्ण है, इस अनुपात को बोल दिया गया साइन थीटा। थीटा हमने लिख रखा है क्योंकि थीटा के सापेक्ष अनुपात रख रहे हैं। तो पहला मान आएगी कि साइन थीटा जो है उसका अनुपात क्या होता है, लंब और लंब अनुपात कर्ण या लंब बटा कर्ण। दूसरा अनुपात जो हम लिख रहे हैं वो है कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है, ये कोस और साइन केवल नाम है क्योंकि अलग अलग अनुपात है, तो इनको अलग अलग नामों से जो जानने के लिए है ये हमने नाम लिखे हैं। और तीसरा जो है और वेरीफाइड नाम है तो यही लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा का जो अनुपात होता है वो होता है लंब बटा आधार, और इसके बाद में जो इसका उल्टा मतलब आधार ऊपर आ गया लंब नीचे आ गया, तो इसको हमने लिख दिया कोट थीटा। कोट थीटा थोड़ा पास में लिख देता हूँ, ये लोग कोट थीटा का जो अनुपात होता है वो होता है आधार बटा लंब। इसके बाद का जो अनुपात है उसको हम लिख देते हैं सेक के अनुपात में, ऐसी सेक थीटा बराबर ये हम लिख सकते हैं कर्ण बटा आधार। अब लास्ट वाला जो है ये साइन का उल्टा है, हमें पता है, तो इसको हम लिख देंगे CO थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। अगर इनको शॉर्ट रूप में लिखना चाहे तो देखो L, यहाँ लंब का तो हो गया L और इसका हो गया K, ठीक है। ये बराबर का निशान मैं लगा देता हूँ ताकि आप इनको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ लो आराम से। इसको शॉर्ट में लिखें तो देखो L बटा K, इसको जो है शॉर्ट में लिखें तो लिख देंगे आधार बटा कर्ण, और इसको शॉर्ट में लिखें तो हम लिख देंगे L बटा A। इसको शॉर्ट में लिखें तो हम लिख देंगे A बटा L। इसको शॉर्ट में लिखें तो हम लिख देंगे K बटा A, और इसको हम लिखेंगे तो लिख देंगे K बटा L। तो छात्रों में 6 अनुपात है जो मैंने आपको बताए हैं। 6 अनुपात ये हमने 9th में भी हम पढ़ चुके हैं, ये 6 अनुपात हैं उनके ये जो हैं। अब देखो अनुपातों में मैंने आपको बताया कि 3 तो मूल अनुपात होते हैं, ये साइन कोस और टेन, बाकी 3 इनके व्युत्क्रम यानी उल्टे होते हैं। देख लो इसका उल्टा कोट हो गया, और जो है इसका उल्टा सेक हो गया, और इसका उल्टा कोसेक हो गया। अगला जो हम पढ़ेंगे कि इन त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनमें सहसंबंध क्या है, मतलब साइन को हम किसके बराबर, किसके व्युत्क्रम के बराबर रख सकते हैं। तो देखो अगला जो आपको बताने में काम आने वाली चीज है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में, त्रिकोणमितीय अनुपातों में सहसंबंध, संबंध क्या होता है, देखने से पता चलता है कि साइन का जो उल्टा है वो कोसेक है, मतलब यहाँ कर्ण नीचे है, यहाँ कर्ण ऊपर है, यहाँ लंब जो है ऊपर है, यहाँ लंब नीचे है। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो है किसके व्युत्क्रम है, कोसेक थीटा के व्युत्क्रम है। पहला सहसंबंध हमने ज्ञात कर लिया, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, वो आप लिखना कि कोसेक थीटा जो है साइन थीटा का उल्टा होता है, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ कोसेक थीटा लिखेंगे और यहाँ अपोन में लिख देंगे साइन थीटा। तो आप ये ध्यान में रखें। अब दूसरा देखो कोस थीटा जो है, कोस थीटा बराबर ये किसके व्युत्क्रम होता है, या इसका व्युत्क्रम कौन सा होता है, तो इसका व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। तो हम इसको 1/सेक थीटा में भी लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। अगला जो है टेन थीटा, ये टेन थीटा इसके उल्टा कौन सा है, तो इसका जो उल्टा कौन सा है, व्युत्क्रम कौन सा है, वो है कोस थीटा। तो टेन थीटा जो है ये किसके व्युत्क्रम है, ये कोस थीटा के व्युत्क्रम है। तो ये हमने जाना कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये केवल और केवल किसमें लागू होते हैं, समकोण त्रिभुज में लागू होते हैं, और वो भी न्यून कोणों पर लागू होते हैं।
और इसके कितने अनुपात हैं इनके कोणों के सापेक्ष, इसके न्यून कोण के सापेक्ष कितने अनुपात है, 6 अनुपात है जो आपके सामने लिखे गए हैं। पहला साइन है, दूसरा कोस है, तीसरा टैन है, चौथा कोट है, पांचवा सेक है और छठवां कोसेक है। आज एक बार आप उसका तो अब आपने लिख लिया होगा जो मैंने बताया है। सहसंबंध जो है आगे वाली प्रश्नावली 7वीं में हम पढ़ेंगे, लेकिन आपने इसको अभी जान लिया तो वो अच्छी बात है। अब हम देखो एक बात देखो कि 6वीं प्रश्नावली में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और ये न्यून कोण का मान कितने कितने हो सकते हैं। तो यहाँ आप एक बात ध्यान में रखें कि हम आपकी जो विषय वस्तु है उससे बाहर नहीं जाएंगे, जितने आपकी विषय वस्तु में है उतना ही बताएंगे। तो आपकी विषय वस्तु में कुछ विशिष्ट कोण हैं, उन्हीं के जो है त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं। कौन से विशिष्ट कोण हैं वो, यहाँ थीटा की जगह 0 भी हो सकता है, यहाँ थीटा की जगह जो है 30 भी हो सकता है, थीटा की जगह 45 भी हो सकता है, थीटा की जगह 60 भी हो सकता है और थीटा की जगह 90 भी हो सकता है। ये आपके जो है मतलब 6 जो है ये सॉरी 5 जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात है आपके जो है विशिष्ट कोण। जो ये न्यून कोण की बात करें, यहाँ जो आप कई बच्चों के प्रश्न उठ रहा होगा कि ये 90 है, 90 कोण न्यून कोण में नहीं होता है, 90 का कोण को हम समकोण बोलते हैं। लेकिन ये काल्पनिक परिस्थिति है कि यहाँ पर 90 हो तब कुछ जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान निकलते हैं, कुछ के मान जो है अपरिभाषित यानी अनंत हैं। तो हम इसको जो है एक सारणी के रूप में मतलब यहाँ देखो साइन के 6 मान ज्ञात करेंगे, फिर कोस के 6 मान ज्ञात करेंगे, टेन के 6 मान ज्ञात करेंगे, सॉरी 5 और यहाँ भी 5 ज्ञात करेंगे, ये भी 5 और ये भी 5 मान ज्ञात करेंगे। और वो देखो कुछ विशिष्ट कोण, आगे वाला जो चैप्टर है वो ये है कुछ विशिष्ट कोण, कुछ विशिष्ट कोण कौन कौन से 0 डिग्री, फिर हो गया 30 डिग्री, फिर हो गया 45 डिग्री, फिर हो गया 60 डिग्री, फिर हो गया 90 डिग्री या 90 डिग्री। कोणों के लिए कुछ विशिष्ट कोणों के लिए जो विशिष्ट कोण ये है के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो इन सभी के लिए अलग अलग हमें निकालना पड़ेगा, सभी के अलग अलग अनुपात होते हैं कि साइन जो है 0 डिग्री का ये जो लंब और कर्ण का अनुपात है ये अलग होता है। साइन अगर आप 30 दें उस थीटा की जगह हम 30 रखें तो उसका जो है ये अनुपात अलग होता है और वो हम एक सारणी के रूप में सीखेंगे। इतने मान रटना अभी रट तो सकते हो आप, लेकिन कुछ दिन आपको याद रहेंगे तो आपको जो है इस प्रकार सारणी बनाना हम सीखेंगे जिससे आपको रटना नहीं पड़े और आसानी से हम इस प्रश्नावली को हल कर सके। तो देखो सबसे पहले एक सारणी बनाएंगे, ये मैं मिटा रहा हूँ लेफ्ट साइड वाला थोड़ा सा क्योंकि बोर्ड पर जगह कम है। सारणी बनाएंगे, सारणी बनना अगर आप सीख लोगे तो 6वीं की जो प्रश्नावली 6 है इसका हल आप आसानी से कर सकोगे। ये अनुपात है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आप मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये किस प्रकार सारणी बनेगी, किस प्रकार हम साइन 60, साइन 0, साइन 30, साइन 45, 60 और 90 इसी प्रकार कोस के सभी के मान कैसे ज्ञात करेंगे। साइन 0, 30, 45, 60 और 90 मतलब 5 एक जो है एक थीटा के सापेक्ष साइन के सापेक्ष में 5 मान ज्ञात करने पड़ेंगे। इसी प्रकार हमारे कुल जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है हम टोटल जो है 30 मान ज्ञात करने पड़ेंगे। 30 5 × 6 = 30, तो इतने मान हम याद नहीं रख सकते जो है रख सकते, तो इसलिए हमें इसे सारणी के रूप में लिखेंगे जिससे आसानी और सारणी सीख लें हम। अब यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है, इतनी देर जो हम पढ़े वो था बेसिक 9th क्लास का। अब यहाँ से 6वीं प्रश्नावली जो है ये हम पढ़ रहे हैं, इसका अब काम में आएगा कि ये किस प्रकार होता है। देखो सारणी में सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे जो कोण की जो माप है कोण, और वो भी माप किस में होगी, डिग्री में होगी। किस में होगी, डिग्री में। रेडियन पत्ती में भी होती है लेकिन हम इसको किस में लिखेंगे, सिर्फ डिग्री में लिखेंगे। यहाँ हो जाएंगे त्रिकोणमितीय, इस साइड में हम लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो
वो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमें कुछ विशिष्ट कोण जो है आपको बताएं, आपके सिलेबस में केवल 5 कोण हैं, उन्हीं के बारे में जानना है। पहला कोण हो गया 0 डिग्री, दूसरा हो गया 30 डिग्री, तीसरा हो गया 45 डिग्री, चौथा हो गया 60 डिग्री और पांचवा हो गया 90 डिग्री। ये 5 जो कोण हैं, इन कोणों पर इन जो 6 हम ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनके क्या क्या अनुपात रहेंगे वो हम सारणी के माध्यम से जानेंगे। साइन जो है थीटा का मान कितना है, यहाँ थीटा का मान देखो आपको बताया, यहाँ थीटा का मान 0 है तो यहाँ साइन 0 का मान होगा। अगर थीटा का मान हम ये यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ साइन 30 का मान होगा। और इसी प्रकार आगे जो चलते जाएंगे तो हम दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान लिख देंगे जो कोस के होंगे, तीसरे अनुपात के लिख देंगे कौन सा, थीटा लिख लो यहाँ ताकि आपको पता रहे, आप कंफ्यूज ना हो। tan थीटा यहाँ मान रखेंगे जो है कोट थीटा की, और इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ मान रखेंगे सेक थीटा के, और यहाँ जो मान है वो रखेंगे कोसेक थीटा की। साइन का उल्टा होता है। तो बातों में आप अगर रिपीट करते रहोगे तो आपको याद भी हो जाएगा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किसके जो है व्युत्क्रम है। तो अब देखो सबसे पहले इसको मतलब हम साइन का मान ज्ञात कर लें तो ये बाकी के मान हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। साइन का जो मान ज्ञात करने का एक रूल है वो तरीका आप देखो सीखो। सबसे पहले यहाँ कितना डिग्री है, 0 डिग्री, काउंटिंग करो, 0 से काउंटिंग करेंगे हम। सबसे पहले ये 0 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और काउंटिंग कर रहे हैं तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4। हमने काउंटिंग की तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब देखो सभी में बारी बारी से हमें 4 का भाग देना होगा। ये एक फॉर्मूला है जिससे हम साइन के मानों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तरीका कह सकते हो, सब में बारी बारी से किसका भाग दो, 4 का भाग दो। तो सब में बारी बारी से हमने 4 का भाग दिया है। 4 का भाग देने के बाद में फिर इसका वर्गमूल मतलब रूट कर दो, इसको वर्गमूल निकाल दो। अब जो मान बाहर निकलेगा वो जो है जिसके ऊपर है उसी त्रिकोणमितीय या उसी जो न्यून कोण के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात का मान होगा। जैसे ये साइन जो है 0, ये 0 डिग्री के ऊपर है तो ये जो मान निकलेगा ये साइन जो है 0 डिग्री का मान होगा। ये जो मान निकलेगा ये मान जो है साइन 30 डिग्री का होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखो किसी भी ये हम 0 में 4 का भाग दे रहे हैं तो इसका अर्थ हुआ ये हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अगर हम 0 में भाग देते हैं तो उसका मान 0 आता है, और 0 का वर्गमूल भी कितना आता है जो है 0 ही आता है। तो यहाँ ये 0 के नीचे ये देखो किसके ऊपर है, 0 के ऊपर है, तो यहाँ 0 के नीचे लिखेंगे इसका मान कितना होगा, संख्यात्मक मान कितना होगा 0। मतलब साइन अगर 0 डिग्री हो, एक बार ध्यान से सुने, साइन अगर 0 डिग्री हो, साइन अगर 0 डिग्री हो तो इसका जो है संख्यात्मक मान, इसका जो अनुपात है वो मतलब अनुपात होगा ही नहीं। एक तरह से हम कह सकते हैं इसका अनुपात 0 होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होगा 0 होगा। अगला देखो जो साइन 30 डिग्री वाला, यहाँ जो है 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है। मतलब 1 का वर्गमूल जो कितना होता है 1 होता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। तो इस वर्गमूल से बाहर निकल के जो हमारे पास में संख्या ये है वो संख्या है 1/2। तो ये 1/2 किसके ऊपर है, एक जो है किसके नीचे लिखेंगे, साइन 30 डिग्री के नीचे लिखेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि साइन 30 डिग्री का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कितना होता है 1/2 के रूप में होता है। कितना होता है 1/2 के रूप में होता है। अगला देखो यहाँ जो है 2/4 है, तो ये देखो 2 से जो है 2 ने 4 को काट दिया, कितनी बार काट दिया 2 बार काट दिया। तो ये हमारे पास में जो मान आया मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/2
2 आया। यहाँ हमें पता है कि 1 का वर्गमूल हम निकालें तो 1 आ गया, 2 का वर्गमूल जो है पॉइंट में निकलता है तो हम इसको ऐसा ऐसा लिख देंगे 1/√2। ये किसका मान है? ये मान हम निकालेंगे जो है sin 45 का मान है 1/√2। हमारे पास जो मान निकल के आया है वो कितना आया है? 1/√2 आया है, 1/√2। तीसरा मान देखो, अगला मान देखो आप कि अगला जो मान है 7, मतलब 7 का कितना निकलेगा? देखो यह है 3/4, मतलब आपस में करते नहीं है तो ये जो 3 है इसका वर्गमूल तो निकल तो नहीं, तो इसको वर्गमूल के चिन्ह के साथ में लिख देंगे कि √3 और 4 का वर्गमूल निकलता है, 4 का वर्गमूल निकल के कितना आएगा? 2 आएगा, तो हमने लिख दिया 2। तो ये sin 7 का मान कितना हो गया? sin 7 का मान हो गया √3/2। अंत में देखो 90 डिग्री का ये न्यून कोण नहीं है, कंफ्यूज मत होना, लेकिन इसकी जो कंडीशन है कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों में 90 डिग्री के मान जो है निकलते हैं, तो हम निकाल के देखेंगे। यहाँ 4 से 4 हो गया कट, मान आया 1 के अगर रूट हो में कोई बात नहीं है, 1 हमेशा 1 ही रहेगा, चाहे वर्गमूल में हो चाहे किसी में हो। तो 1 का वर्गमूल कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ जो है sin 90 डिग्री का मान कितना हो गया? जो sin 90 डिग्री का मान 1 हो गया, sin 90 डिग्री का मान 1 हो गया। तो ये 1 होने के बाद में हमें यहाँ पता चल गया, हमने जो है आसानी से सामने को बिना रटे हमने साइन जो है इसके अनुपात में साइन जो ये न्यून कोण है 0, 30, 45, 60, 90, इसके अनुपात इसके सापेक्ष हमने इन अनुपातों को ज्ञात कर लिया है कि sin 30 डिग्री हो तो हमें जो है त्रिकोणमितीय अनुपात कितना मिलेगा? 1/2 जो है मिलेगा। 45 में कितना अनुपात मिलेगा? 1/√2 अनुपात मिलेगा। अब देखो साइन का सबके समझ में होगा मेरे हिसाब से, मैंने तो अपने और से बेहतर प्रयास किया है समझाने के। अब देखो कोस ये टेन कोट से इनके निकालने नहीं पड़ेंगे, इनका एक क्रम होता है कि हमें पता है कि कोस और वो आगे वाले प्रश्न में बताएंगे आपको कि कोस और ये जो साइन है आपस में पूरक होते हैं, तो इसका उल्टा साइन का जो उल्टा जो मान है वो सभी कोस के होंगे। जैसे साइन का जो 90 का मान जो है वो कोस किसका हो जाएगा? 0 का हो जाएगा। तो यहाँ कोस 0 का मान मतलब उल्टा पूरा का पूरा उल्टा लिख दो आप, तो इसका मान हो जाएगा 1। इसको उल्टा कर दे, क्रम में उल्टा जो है रखना है, वैध क्रम, इस संख्या को वैध क्रम नहीं करना है। जैसे इसका उल्टा मतलब ये 7 ये जो है इसको रख दिया, ये लास्ट ये इधर से फर्स्ट है तो इसको इधर से फर्स्ट रख दिया, इधर से सेकंड है तो इधर से इसको सेकंड रख देंगे। तीसरा देखो मिड पॉइंट है तो इसको ये यहीं रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। फिर ये यहाँ से चौथे नंबर पे है तो यहाँ से चौथे नंबर पर जो है sin 7 का मान कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और अंत में इधर इसका जो फर्स्ट है वो लिखेंगे तो इधर अंत में जो इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखो केवल हमें साइन का मान निकालना है और जो है साइन का मान निकलते ही हमारे पास जो ये 6 हैं इनके मान निकल जाएंगे। और निकलने के बाद में आप एक बार इस जो समझो ये किस प्रकार निकला, ये मान किस प्रकार निकले, और ये आपको सारणी अभी देखना, पूरी सारणी बना लो देखते देखते। अगला देखिए आप कि tan का मान कैसे निकाले। अभी मैंने आपको जो है संबंध बताया उसमें से एक यह भी संबंध निकलता है कि जो tan का मान जो ये है tan बराबर ये होता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा हमारे पास अगर sin 0 का मान है, cos 0 का मान है, तो हम यहाँ tan 0 का मान ज्ञात कर सकते हैं। मतलब जो sin 0 का मान है उसको ऊपर रख दो और अनुपात में जो है cos का मान रख दो, तो जो मान जो लास्ट मान होगा वो जो है tan 0 का मान होगा। तो देखो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखो सबसे पहले यहाँ देखो ये अनुपात मान लो, यहाँ वहाँ नहीं रखना है, हमें यहीं से देख लेना है। ये अनुपात है, ये अनुपात आप देख लो tan का मान होता है sin बटा cos। तो ये देखो ये इसको एक बार जो आप अनुपात मान लो sin बटा cos,
0/1। तो 0/1 देखो मैं एक बार रखे होता हूँ, tan 0 का मान हम याद करें, जैसे tan 0 है तो उसका मान कितना होगा, तो sin 0 का मान रखो यहाँ, sin 0 का मान कितना है, यहाँ sin 0 का मान 0 है और cos जो 0 का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ रख दिया। अब जो मान निकलेगा वो किसका मान होगा, वो होगा tan 0 का, tan 0 डिग्री का होगा। तो देखो किसी भी संख्या का अगर 0 में भाग, किसी भी संख्या का अगर 0 में भाग दें तो मान कितना आता है, 0 आता है। तो यहाँ हम रख देंगे 0 डिग्री, सॉरी 0, ये tan 0 डिग्री का मान है कितना, 0। इसके बाद में जो हम tan 30 का निकालेंगे, तो tan 30 का किस प्रकार निकालेंगे, tan 30 बराबर होता है sin 30/cos 30। तो sin 30 का मान कितना है, sin 30 का मान है 1/2 और यहाँ जो है इसका मान कितना है, √3/cos का √3/2। यहाँ देखो ये 2 नीचे जाएगा, ये 2 ऊपर आएगा, मतलब ये आपस में हो जाएंगे कट। मान कितना है हमारे पास में 1/√3। तो यहाँ tan 30 का मान कितना निकला है, tan 30 का मान इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ऊपर रख देंगे 1, नीचे रख देंगे √3। तो इस प्रकार जो है tan 30 का मान आ गया। और 45 का मान देखो, दोनों संख्याएं जो बट्टे के ऊपर नीचे जो संख्या है वो समान होगी, जो संख्याएं समान हो किसी भी बट्टे के ऊपर नीचे तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो tan 45 का मान कितना होगा, 1 होगा। अब tan 60 का मान ज्ञात करें, तो tan 60 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, tan 60 लिखेंगे 60 डिग्री का मान। तो यहाँ sin 60 का जितना मान है तो लिख दो आप ऊपर। तो sin 60 का मान है √3/2, √3/2 है। और जो है cos 60 का मान है 1/2, 1/2, ओनली 2, रूट में नहीं है। तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मान हमारे पास में आया केवल √3/1 है, इसको नहीं लिखना है। तो 60 जो tan 60 का मान कितना आया, √1 गया। अब ये बात ध्यान में रखनी है, ये मान जो है ये किस प्रकार लिखेंगे, tan 90 का मान अपरिभाषित है, tan 90 डिग्री का मान देखो, यहाँ sin 90 का मान 1 है, लेकिन cos 90 का मान 0 डिग्री है। और हमें पता है किसी भी संख्या में, हमें पता है कि किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग दें तो उसका मान अनंत निकलता है, यानी अपरिभाषित। इसको हम जो है इस प्रकार लिख सकते हैं, अपरिभाषित। इसका मान जो tan 90 का जो मान है वो क्या है, अब तक अपरिभाषित है। अब देखो इसी जिस प्रकार हमने साइन के जो ये क्रम चेंज करके कोस के मान लिखे थे, उसी प्रकार अगर हम tan के क्रम चेंज करें तो ये जो है सभी किसके होंगे, कोड के मान होंगे। देखो इधर से जो इसका जो फर्स्ट है वो इसका लास्ट होगा, मतलब यहाँ कोड 0 का मान कितना होगा, जितना tan 90 का मान है, tan 90 का मान कितना है, अपरिभाषित है। तो यहाँ लिखेंगे अपरिभाषित। यहाँ कोड 30 का ज्ञात करेंगे, इधर से देखो सेकंड है तो इधर से tan का सेकंड मान क्या है, इधर से जो tan का सेकंड मान √3 है, तो ये किसका हो जाएगा, कोड 30 का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इधर कोड 45 का मान और जो है tan 45 का मान एक सा रहेगा, क्योंकि ये बीच वाला पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो इसका मान कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब इधर से देखो 1, 2, 3 और 4, चौथे नंबर पे जो मान है, इधर से इस पर इसका जो चौथा नंबर होगा उसका मान होगा 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ कोड जो है 60 का मान जो tan 30 का होता है वो होगा 1/√3, 1/√3। यहाँ जो फर्स्ट मान है वो कोड का लास्ट मान होगा, मतलब tan 0 डिग्री बराबर होगा कोड 90 डिग्री, यानी कितना हो गया, 0 डिग्री। ये हमने 4 त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं उसके मान निकाल लिए हैं कि इसमें 0 डिग्री में कितना होगा, 30 में इतना होगा। अब आगे वाला जो है ये हम निकालेंगे सेक थीटा, कि सेक थीटा किस प्रकार निकालेंगे और कोसेक थीटा किस प्रकार निकालेंगे। मोस्टली परीक्षा में जो है साइन, कोस और tan के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि ये 3 जो है 3 त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं ये जो है इनके व्युत्क्रम है, मूल तो कितने हैं, 1, 2 और 3 ही है। अब देखो हम अभी हमने जस्ट पहले ही पढ़ा था कि जो है कोस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। और अगर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा यहाँ पे लिखें तो सेक थीटा बराबर होगा 1/cos थीटा। मतलब यहाँ जो सेक अगर हम 0 का मान करें
ज्ञात करें तो 1 अपॉन यहाँ कोस 0 का मान रखें तो हमें किसका मान निकल जाएगा, वो हमारे लिए सेक 0 का मान निकल जाएगा। अब हम देखो यहाँ फर्स्ट में ज्ञात करते हैं सेक 0 का मान, सेक 0 डिग्री। तो यहाँ 1 अपॉन कोस थीटा, थीटा सेम रहेगा, यहाँ जितना लिखेंगे उतना ही यहाँ लिखना है हमें, ऐसे नहीं कि यहाँ आपने 60 लिख दिया और यहाँ आपने 30 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। सेक 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है तो 1 अपॉन मतलब 1 के बट्टे में हमें कोस का जो 0 का मान है वो रखना है। तो कोस 0 का मान कितना है, 1 है, तो हमने रखा 1, तो सेक 0 डिग्री का मान निकल गया है 1/1 बराबर 1। तो यहाँ सेक 0 का मान कितना निकल गया, 1 आया। इसी प्रकार जो है सेक 30 का मान निकालें तो सेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो ये होगा 1 अपॉन कोस 30 डिग्री का जितना मान है उसको रखो। तो देखो ये कोस रहा और कोस का 30 डिग्री का मान कितना रहा, कोस 30 डिग्री का मान है √3/2। तो ये 1 कैंसिल होके ये मान ये 2 है ऊपर चला जाएगा तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2/√3। ये किसका मान आ गया, सेक जो है इसका मान आ गया 2/√3। अब अगला देखो इसका मान, अगर इसको अपॉन में लिखें कि तो आप समझ गए होंगे 10th क्लास में, उतना बेसिक तो आपको शायद आता ही होगा, आशा करता हूँ कि सेक 45 का देखो, सेक 45 में आप जो है देखेंगे कि सेक 45 जो डिग्री है इसमें में देखो आप ये हो गया 1 अपॉन कोस 45। तो कोस 45 का मान कितना है, कोस 45 का मान है 1/√2। ये √2 ऊपर चला जाएगा और कोस 45 सॉरी सेक 45 का मान आ जाएगा √2। तो ये हो गया √2। आगे वाला मान देखो ये हमारे पास में जो है ये इसका व्युत्क्रम होगा तो ये 1/2 है। सेक 60 का ज्ञात करें, यहाँ देखो सेक 60 का ज्ञात करेंगे, सेक 60 का होगा 1 अपॉन कोस 60। तो कोस 60 का मान होता है 1/2। ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने के बाद में ये बटा कैंसिल हो जाएगा, ये और ये 2 नीचे रहेगा। तो इसका मान कितना रहेगा, सबसे ज्यादा मान जो कौन सा होता है, सेक 60 का होता है, वो कितना होता है 2:1। 2:1 बट्टे में 1 है, लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। अब देखो इसके जो लास्ट वाला मान है सेक 90 का मान कितना है, मान निकलता है या उसी तरह जिस प्रकार टेन 90 का मान है और कोट 0 का मान है, परिभाषित निकलता है कि कोई मान निकलता है। अभी देखिए सेक 90 बराबर होगा 1 अपॉन कोस 90। कोस 90 ये रहा कोस का मान रहा कितना 0 डिग्री। तो ये 0 में आ गया और मान कितना निकल गया अपरिभाषित। किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग दें, किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग दें तो उसका मान अनंत या अपरिभाषित निकलता है। यहाँ मैं डॉट में लिख देता हूँ अपरिभाषित, आप समझ लेंगे अपरिभाषित। अब देखो 100 हो तो आप इसका व्युत्क्रम लिख दो, 100 तो इसका व्युत्क्रम लिख दो, या फिर साइन के जो माध्यम से आप निकालना चाहिए। जैसे साइन का मान जो है, साइन जो है थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये इसमें अभी सहसंबंध हमने ज्ञात किया था। या फिर ऐसे निकालो कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये देखो ये आप निकालेंगे और मैं आपको बता रहा हूँ कि साइन जो सेक का जो उल्टा होता है सभी कोस के मान कोसेक के मान होते हैं, कोसेक के मान होते हैं, कोसेक के मान होते हैं। जैसे पहला इसका जो 90 का है, सेक 90 का जो मान है वो कोसेक 0 का मान होगा अपरिभाषित। कितना होगा, अपरिभाषित होगा। इसके बाद में आप देखो ये जो कोसेक 30 डिग्री का मान होगा, इधर से देखो 1 और 2, तो अब इधर से 1 और 2, तो कोसेक जो है 30 डिग्री का मान कितना होगा 2 होगा। और इधर से तो ये लो 45 मिड पॉइंट है, इसमें देखो सभी में समान है, तो इधर इसका मान कितना होगा √2 होगा। और जो आगे वाला इधर का चौथा मान है वो इधर से दूसरा मान होगा कितना होगा 2/√3। अभी मैंने आपको इनमें समझाया वैसा सेम वैसा का वैसा ही है और कुछ नहीं है। और इसमें जो कोसेक 90 का मान कितना होगा, कोसेक 90 का मान होगा 1। तो ये आपको जो सारणी बता दी है कि सारणी किस प्रकार बनती है और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें साइन का मान ज्ञात करना होगा, जिससे
सिर्फ और सिर्फ साइन का मान याद करना होगा। उससे हम अपनी पूरी सारणी हमको रटनी नहीं पड़ेगी, याद रखेंगे और याद जो है अपने आप हो जाएगी। अगर कोई चीज़ हमें निकालनी आती है तो उसे रटना नहीं पड़ता और ताउम्र हमें याद रहेगी। अब देखो ये आप एक बार सारणी को गौर से देख लो। अब एक प्रश्न के माध्यम से किस प्रकार से पॉइंट 1 अब स्टार्ट करेंगे हम। सब पॉइंट 1 का एक प्रश्न बताऊंगा आज की वीडियो में, केवल 6.1 का पहला प्रश्न कि किस प्रकार देखो ये सारणी हम उसमें काम में लेंगे और किस प्रकार हम सीखेंगे। एक बार जो रफ कार्य वो मिटाता हूँ, जो आपके काम की चीज़ें वो मैं रखता हूँ, या आप चाहो तो ये रख लेना, ये ऊपर वाले सारणी में आपको याद रहे, अन्यथा कोई बात नहीं। एक मिनट। अब देखो 6.1 का पहला प्रश्न इस प्रकार आएगा आपके और परीक्षा में भी इसी प्रकार होगा कि देखो निम्नलिखित जो है इनके मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार आपको प्रश्न दे दिया गया है, तो इसका मान हमें संख्यात्मक मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये सारणी की सहायता से करेंगे। देखो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर यहाँ आप एक लाइन लिखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों के, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने पर, मान रखने पर। तो देखो मान कैसे रखें, ये सामने आपके सामने पड़ी है, ये जो तभी मैंने मिटाई नहीं है ताकि आप इसको देख कर रख सको। सवाल देखो, सवाल ये है कि साइन, यहाँ देखो साइन 45 का मान कितना है, तो साइन 45 दिया जा साइन और ये रहा 45, देखिए साइन 45 का मान कितना है, साइन 45 का मान है 1/√2। कितना मान है, 1/√2। पर जो है यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन ये चिन्ह किस में है, इनटू में है। हमें ये पता होना चाहिए कि ये चिन्ह किस में है, इनटू में है। और cos 45, तो यहाँ देखो cos 45 और साइन 45 का मान एक जैसा ही है, तो 1/√2। तो हमने ये लिख दिया है 1/√2। अब इसके मान हमें निकालने 1/√2। ये दोनों मान निकाल दिए। और आप एक बात आप ध्यान में रखेंगे, ये जो है त्रिकोणमिति का ये महत्वपूर्ण विषय जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें ये हर सवाल में लगभग आपको चाहिए कि रूट की संख्या को रूट की संख्या से गुणा करें तो क्या आता है। इम्पोर्टेंट सवाल में और कुछ नहीं, साधारण सा गुणा है, लेकिन यहाँ कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि रूट की संख्या को रूट की संख्या से गुणा करें तो क्या आता है। देखो रूट की संख्या को हम अगर घातों में लिखें तो 2√2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 1/2। ये है गुणा में। आज की क्लास में हमने पढ़ा था कि a की घात अगर m हो इंटू a की घात n हो तो वो होता है a की घात m प्लस n, यानी इनकी जो घातें हैं वो जुड़ जाती है। तो देखो यहाँ आपको पता है कि इनकी घात जो कितनी है, आधी आधी है, तो ये जुड़ के कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी रूट की संख्या को उसी रूट की संख्या से गुणा करें तो जो मान निकलता है वो मान कोई नहीं, उसी संख्या को रूट से फ्री कर देते हैं हम, यानी रूट हट जाता है और ये मान निकल जाता है। ये आप ये याद रखेंगे, किसी भी साधारण संख्या को अगर हम रूट में लिखना चाहें तो इस प्रकार लिखते हैं, और अगर दो रूट में ऐसी संख्याएं हों तो उसको हम जो है रूट की विदाउट जो गुणा का रिजल्ट आएगा वो जो है संख्या विदाउट रूट की लिखी जाएगी। तो यहाँ देखो 2 इंटू 1/1, ये जो 1 को 1 से गुना किया 1 आया, √2 को √2 से गुना किया तो कितना आया, 2 आया। इसका ये जो है गुणा में है, ये इसके एक ये 2 इस 1 के गुणा में है, इसके किसके भाग में है, तो 2 से 2 क्या हो गया, कट हो गया। कट होने के बाद में इसका मान कितना आया, 1 आया, और यही हमारा सही उत्तर है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास